अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। ट्राई सीरीज़ में आज पाकिस्तान फेस करेगा श्रीलंका को, बट काफ़ी ज़्यादा साइडों पे चर्चे हो रहे हैं। एक तो ये सबसे पहले आपको ये पता है कि हमारे पेसर शाहीन शाह अफरीदी जो है वो करंटली अंडर ऑब्जर्वेशन है। उनको एक मेडिकल टीम की तरफ से पीसीबी ने भी एक मैसेज किया है कि उनको एक फुट इंजरी हो गई है, जिसके बायस अभी उनकी सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है। मगर हमारी सोर्सेज कंफर्म कर रही हैं कि वो आराम करेंगे और आज और कल का मैचेस नहीं खेलेंगी। मगर ऑफ कोर्स हम पीसीबी के कॉन्फर्मेशन का भी वेट करेंगे। तो लेट्स सी क्या पाकिस्तान टीम के इस कॉम्बो के साथ अंदर जाता है। अच्छा खैर, ये तो साथ साथ हुआ, उसके साथ साथ इस ट्राई सीरीज़ के अलावा काफ़ी चर्चा हो रहा है हमारे जो एशिया कप के राइजिंग स्टार्स है पाकिस्तानी शाहीन, जिसमें सुफियान मुकीम और साद मसूद ने श्रीलंका को शिकस्त दी। हम दोनों ने कंबाइंड 6 विकेट्स ली इन 8 ओवर्स एंड जस्ट गिविंग अवे 30 रन। एंड देखिए, आई एम नो एक्सपर्ट, मगर सुफियान मुकीम के जो 2 ओवर्स मैंने देखे, व्हाट एन एक्सीलेंट डिस्प्ले ऑफ रिस्ट स्पिन। तो अगर वो तो बाकी ऑफ कोर्स माय एक्सपर्ट्स एनालिसिस करेंगे, बट इट वाज अ गुड मैच टू वॉच आउट फॉर। 25 नवंबर तक अनाउंसमेंट भी हो जाएगी वर्ल्ड कप की, सो बहुत सारी शोर मच रहा है। एनीवे, कमिंग बैक टू द ट्राई सीरीज, श्रीलंका को भूलना पड़ेगा 95 ऑल आउट और जाना पड़ेगा ऑल आउट। एंड पाकिस्तान का बड़ा नैरो स्किप था अगेंस्ट जिम्बाब्वे। सो आज पाकिस्तान का टॉप जो ऑर्डर है, विल दे फायर और नॉट, ताकि हम चाहते हैं पूरा प्रेशर मिडिल ओवर्स पे ना आए। बॉलिंग कॉम्बिनेशन पे भी आज इंटरेस्टिंग होगा, सिंस इनसाइड खबरें ये हो रही कि शाहीन नहीं खेलेंगे। एंड ऑफ कोर्स सबसे बिग क्वेश्चन, टॉस बिकम्स इंपॉर्टेंट गिवन द कंडीशंस। रावलपिंडी की बॉलिंग फर्स्ट, क्या इज इट स्मार्ट स्पेशली विद ड्यू इनटू प्ले? ये सब सवाल मैं नहीं, हमारे एक्सपर्ट्स देंगे। जल्दी से इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। मेरे साथ मौजूद है क्रिकेट के सिकंदर बख्त, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद यायो सैनी एंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़। राशिद भाई, सबसे पहले हम आपके पास आते हैं। एंड हम बैटर्स की बात कर रहे थे। लेट्स टॉक अबाउट मैन ऑफ द आवर जो श्रीलंका के हसरंगा, जिन पे एक्चुअली काफ़ी लोड है। मैं देख रही थी उनके पूरे नंबर्स, 142 उनकी इंटरनेशनल विकेट्स हैं। पाकिस्तान के खिलाफ 6 T20 में उन्होंने 16 विकेट्स ले चुके, जो एक अच्छे नंबर्स हैं। ऑफ कोर्स इट लुक्स वेरी गुड, बट आपको क्या लगता है कि उनके खिलाफ बैटिंग इतनी मुश्किल क्यों होती है? क्या उनकी ये गूगली डिसेप्शन है, द पेस थ्रू एयर, या फिर आपको लगता है कि बैटर्स मेंटली रेडी नहीं होते? तो आज आप अपने बैटर्स को क्या ब्लूप्रिंट देंगे, साइम हो गए, बाबर हो गए, फ़खर हो गए, कि हसरंगे के खिलाफ उनको किस तरह बैटिंग करनी चाहिए? देखिए, अगर तो आपको रीड नहीं हो रही लेग ब्रेक कौन सी है, फ्लिपर कौन सी है, रॉन्ग वन कौन सी है, तो इनको कोई ब्लूप्रिंट दिया नहीं जा सकता। आपको हाथ से रीड करनी पड़ती है कि जब आप रिलीज होती है बॉल फिंगर्स से, तो बैटर को पता होना चाहिए। स्पेशली टी20 में टाइम नहीं होता, क्योंकि बॉल हाथ से निकलती है, आपको डिसाइड उसी वक्त करना है। टेस्ट मैच ओडीआई में आप अच्छी बॉल को रोक लेते हैं। इसी वजह से आप देखिएगा पास्ट 20 ईयर से जो T20 की रैंकिंग होती है, अगर 10 लेग स्पिनर है तो उसमें 5 टॉप 10 में जरूर होते हैं। 5-6 टॉप 10 में या तो राइट आर्म लेग स्पिनर या अनऑर्थोडॉक्स चाइनामैन जिसको बोलते हैं, वो जरूर होते हैं, चाहे वो राशिद खान की सूरत में हो या दूसरे बॉलर जितने भी आए। तो ये भी हसरंगा भी उसी में ही आते हैं। मेरे ख्याल से हम लोग क्या, काफ़ी दुनिया में लोग ना रीड नहीं करते। इनकी जो रॉन्ग वन होती है, गुगली होती है, वो कवर ड्राइव खेल लेते हैं, डंडों पे जाके लगती है, विकेटों पे जाके लगती है। टाइम नहीं देते ये। एयर में क्विक भी है और डिसीव भी करते हैं। एयर में कभी कभी फ्लाइट से वो लेग ब्रेक करते हैं, और नॉर्मल जो प्लेयर्स हैं हमारी तरह के, वो बिल्कुल डिसीव भी हो जाते हैं उनको। क्वालिटी बॉलर है। इनको दूसरे एंड से सपोर्ट इसलिए नहीं मिलती कि इनके साथ ठीक ख्याल है, वो शुरू में ओवर कर जाते हैं। अगर पाकिस्तानी पिचेस के ऊपर एक और इनकी तरह का बॉलर हो, अच्छा बॉलर हो, तो ये बहुत तंग करेंगे। और आजकल इनकी बैटिंग नहीं चल रही है, जिसकी वजह से ये तो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी, लेकिन इनकी बैटिंग फ्लॉप हो रही है श्रीलंका की, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा लग रहा है कि अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। हालांकि ये अपना काम पूरा कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास अब सलमान मिर्ज़ा है, नसीम शाह है, जो जिनकी परफॉर्मेंस ऑन एंड अप होती है। फ़हीम अशरफ का ऑप्शन है, यू हैव वसीम जूनियर, ऑल दिस ऑप्शंस। बट क्या पाकिस्तान अब क्या करेगा नाउ दैट शाहीन शाह अफरीदी एक नॉन निगोशिएबल है, उनको तो खेलना है हर मैच। अब उनको जो इंजरी हुई है, इसके बारे में अरफा फिरोज से पूछेंगे, जो हमें थोड़ी अपडेट देंगे। अरफा, व्हाट्स गोइंग ऑन? शाहीन शाह अफरीदी की कितनी सीरियस है फुट इंजरी? एंड जो खबरें आ रही हैं कि वो आज का मैच और कल का मैच नहीं खेलेंगे, इसमें कितनी सदाकत है? और क्या, जस्ट गिव अस ऑल द अपडेट्स।
तो देखिए शाहीन आफरीदी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमें बताया कि शाहीन आफरीदी पाँव की जो इंजरी का शिकार हुए हैं, लेकिन कोई ये सीरियस इंजरी नहीं है, मामूली नौयत की इंजरी है। और जो हमें जराए ने बताया कौमी टीम मैनेजमेंट के शाहीन आफरीदी को आज और कल का जो मैच है उसमें रेस्ट करवाया जाएगा, लेकिन वो स्क्वाड के साथ ही रहेंगे, उनको रिलीज नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी जो हम स्टेडियम में ही मौजूद हैं, शाहीन आफरीदी पर नजर रखे हुए हैं। तो शाहीन आफरीदी ने अभी फील्डिंग जब ये सेशन हो रहा था तो उसमें मामूली उन्होंने कैचेस भी लिए, दौड़ वो नहीं रहे थे, हल्का फुल्की जो चहलकदमी थी वो कर रहे थे, लेकिन कैचेस उन्होंने जो प्रॉपर लिए टीम के साथ। इस टाइम वो जो बॉलर्स अपना रनअप कर रहे होते हैं उसमें मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, फहीम अशरफ हमें नजर आ रहे हैं इस टाइम बॉलिंग सेशन में वार्म अप होते हुए। तो शाहीन आफरीदी बिल्कुल उनके पास ही खड़े हुए हैं। हेड कोच माइक हैसन के साथ भी उन्होंने गुफ्तगू जो है वो कुछ देर कबल थोड़ी कर रहे थे वो। तो शाहीन आफरीदी ये है कि मामूली नौयत की इंजरी है, संजीदा नौयत की नहीं है। तो 2 मैचेस उन्हें आराम करवाया जाएगा टीम के, लेकिन वो साथ रहेंगे। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच अरफा। आई एम ग्लैड आप क्लोजली फॉलो करें, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। सिकंदर, सो आपके सामने श्रीलंका है, आपको पता है वो पाकिस्तान से पहले सीरीज़ हार चुके हैं, फिर जिम्बाब्वे से डिफीट हो गए। डिफीटेड टीम, ठीक है, मैं नहीं कह रही आप में हल्का लेना चाहिए। यू हैव सो मच एक्सपीरियंस इफ़ यू आर पाकिस्तान कैप्टन। और मुझे पता है कि आपने कल काफ़ी बोला है कि भाई अब किसी को आप नहीं लेकर आए इंक्लूड, यही टीम है, आप इसी पे ट्रस्ट करें। काफ़ी इस पर गर्मा गर्म बहस भी होगी, आई नो दैट। मगर आज अगर यू आर अ कैप्टन, आज आप किसको टेस्ट करते, बेंच स्ट्रेंथ में आप किसको लेकर आते, क्या करते? आई नो आप ये वैसे बता चुके हैं, बट अब तो क्योंकि मैं शाहीन की थोड़ी सी बात पे एक ट्विस्ट आया स्टोरी में, तो मैं उस पर पूछना चाहती हूँ। देखो, सबसे पहले मैं हसनरंगा की आप जब बात कर रही थी ना, जब आप वो बात कर रही थी और जो राशिद कह रहा था ना कि उसको रीड नहीं कर, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था कि पाकिस्तान जहाँ पे स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं, अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने चले जाएं तो हमने जब भी सारी ज़िंदगी खेली है यहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट, जितनी भी हमने खेली, मैंने 15 साल, तो हमने यही देखा कि स्पिनर्स हर वक्त अटैक कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में 2 दिन तो अगर फास्ट बॉलर ने अच्छी बॉलिंग कर दी तो नेक्स्ट 2 डेज़ विल बी स्पिनर्स। आप उसके अंदर अगर स्पिनर को नहीं समझ गुगली को नहीं पहचान पाते तो दैट इज़ वेरी सैड। और ख़ास तौर पर मैं बड़ा अफसोस होता है कि जो हमारा टॉप प्लेयर हैं वो नहीं रीड कर पाते, तो मुझे उसका बड़ा अफसोस होता है कि वो कैसे हो सकता है। अब मुझे नहीं पता कि ये जो मिस्ट्री बॉलर्स होते हैं कि इनकी बॉलिंग नहीं समझ पाते, या जो राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर्स होते हैं उनकी, जैसे कि वो करा रहा था अपना फैसल अकरम, जो वो फेंक रहा था, जब कैमरा क्लोजअप आया तो साफ पता लग रहा था कि ये गुगली है। अब मुझे नहीं पता कि ये लड़के इसको समझ नहीं सकते या सिर्फ उसकी बात हो रही है कि जैसे कि वो करते हैं अपने इब्रार करता है, साइम करता है, हसरंगा करता है, ये लोग पकड़ के ना उंगलियों से करते हैं। दैट माइट बी डिफ़िकल्ट, आई थिंक सो। खैर एनीवे, ये बात हो गई। अगर मेरा तो देखें, कल से मैं बैठ के सोच रहा था कि अगर आज कप्तान होता तो मैंने जो है शाहीन को रेस्ट देना था आज के मैच में, और मैंने उसको लेके आना था वसीम को। अगले मैच के अंदर मैं मिर्ज़ा को रेस्ट देता, और हो सकता है मैं शाहीन को बुला लेता, और फिर अगले जो मैच होते हैं उसके अंदर मैं नसीम शाह को भी खिला देता, ताकि हर एक को खेलता जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर रही है पाकिस्तान की क्रिकेट की टीम मैनेजमेंट, जो लड़कों को नहीं खिलाती, उनको बिठाए रखती। 17 मैच खिला दिए, 18वें मैच में उसको चांस दिया, दैट वाज अनफेयर। एक तो प्लेयर के साथ ज़्यादती है, उसका टैलेंट ज़ाया हो रहा है, और पाकिस्तान के साथ ज़्यादती है। फिर इसी तरह आप हर एक को थोड़ा थोड़ा चांस देते रहे। अब अगर आप बैटिंग की तरफ आते हैं, अगर आप चाहते हैं कि बैटिंग में थोड़ी इंप्रूवमेंट है, जैसे कि फ़खर ने 4थे नंबर पे अच्छे रन्स कर लिए, ठीक है, गिव हिम अ रेस्ट, ब्रिंग हसन नवाज, देख लें जी वो क्या करता है क्या नहीं करता। आगा को चांस दे दें ऊपर बैटिंग करने का, उससे नहीं रन्स हो रहे हैं ना, उसको ऊपर इस किस्म की चेंजेस करें। इसलिए कि इसके अलावा तो कोई लड़के आप लेकर नहीं आएंगे, तो इस बैटिंग ऑर्डर में शफल करके, और अगर आज के मैच में भी साइम अच्छा स्कोर नहीं करता ना बैटिंग रन, तो सिर्फ उसको बॉलर की हैसियत से आपने खिलाना चाहते हैं, अगर खिलाना चाहते हैं एज अ बॉलर, तो उसको नीचे ले आएँ, उसकी जगह ओपन किसी और से कराए। उस्मान को ट्राई करें, उस्मान इज़ एन ओपनर। कल वो बैठ के एतराज़ करेगा कि यार मैं तो ओपनर था, मुझे तो नीचे 6ठे नंबर पर खिलाए, मेरी क्रिकेट तबाह कर दी, तो गिव हिम अ चांस। यू नेवर नो कि वो स्ट्राइक कर जाए, वो शाइन कर जाए। वो प्लेयर ही है ना, तो वो अगर शाइन कर जाता है तो पाकिस्तान को फ़ायदा, और किसी को नुकसान नहीं है, पाकिस्तान को फ़ायदा है। हमें तो देखें, हमारा कोई भी कज़न नहीं खेल रहा वहाँ पे, ना कोई हमारा बच्चा खेल रहा, हम तो चाहते हैं पाकिस्तान की टीम अच्छा करे, जो भी अच्छा करे उसको खिलाए। एंड इट्स नॉट दैट लूजिंग इज नॉट एन ऑप्शन, इट्स ओके, इट्स अ सीरीज, एंड इफ यू लूज एज वेल, अब एटलीस्ट ये तो कह सकते हैं आपने एक्सपेरिमेंट किया। आई नो, बस शोर बात हम बचाते हैं, ऐसी बातें हैं। अच्छा यार, हम आप पे आ जाते हैं। यू नो, लास्ट ईयर से हम लोग अगर अपना ग्राफ देखें पूरा, हम न्यूजीलैंड से हारे, बांग्लादेश में हम लोग हारे, ठीक है, यूएई में ट्राई नेशन जीती, एशिया कप का फाइनल खेला, देन साउथ अफ्रीका होम ग्राउंड में हराया, अब फिर से हमारी हम लोग एक और ट्राई सीरीज़ खेले हैं। 25 नवंबर आप लोग ये न्यूज़ दे रहे हैं कि वर्ल्ड कप का अनाउंसमेंट भी हो जाएगी कि फरवरी में या होगा मार्च में।
आप मुझे बताएं कि आपने कितने कितने प्लेयर्स को इनमें आते हुए देखा, जाते हुए देखा। ऑनेस्टली याया, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट एंड व्हाट डू यू से? क्या अब वक्त आ गया कि 15 मेंबर वर्ल्ड कप स्क्वाड को हम लोग फाइनल कर दे, या फिर वन मोर एक्सपेरिमेंट, वन मोर ट्राई? फातिमा, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपकी इजाज़त से इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं बात करना चाहूँगा आज क्रिकेट की तारीख का एक इंतहाई शानदार दिन कहूँगा, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट को आप क्रिकेट का असल हुस्न कहते हैं। एशेज सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच, और सिर्फ 2 दिन में ये टेस्ट मैच ख़त्म हो गया। 673 रन्स, 32 विकेट्स, और मिचेल स्टार्क मैग्निफिसेंट। एक और उन्होंने जो है वो 10 विकेट की परफॉर्मेंस दी है, और क्या कमाल टेस्ट मैच हुआ है। और जो एटमॉस्फेयर था, जो पर्थ में लोग आए थे इस टेस्ट मैच को देखने के लिए, ऐसा लगता है कि टेस्ट क्रिकेट को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने ही ज़िंदा रखा हुआ है। करती हैं, लेकिन इंतहाई माजरत के साथ हम फंसे हुए हैं। और फंसे हुए कैसे हैं कि हम ये तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे मेन प्लेयर कौन से हैं, किन नंबर्स पर उनको खिलाना है। हम एतमाद दे ही नहीं पा रहे हैं जितना एतमाद माइक हैसन साहब ने मोहम्मद नवाज़ को दिया है। काश इतना एतमाद वो फ़हीम अशरफ को दे देते, काश इतना एतमाद कप्तान सलमान अली आगा को अपने कंधों पे होता है, तो पाकिस्तान टीम आज डिफरेंट आपको शेप में नज़र आ रही होती। क्योंकि मुझे बहुत मायूस किया साइम अयूब ने, मुझे क्या सब क्रिकेट देखने वालों को, क्योंकि उनका असल काम बैटिंग करना है, लेकिन वो यहाँ पर आपको बॉलिंग के साथ अपनी टीम में जगह एसोसिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बाबर आजम को टीम में लेकर आए हैं, अभी शोर उठ रहा है, मैं भी बात कर रहा हूँ, सिकंदर बख्श साहब भी बात कर रहे हैं कि वाई नॉट रिजवान को भी लेकर आ जाइए आप। क्योंकि मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि इस टीम में अगर आप विकेट कीपर की हैसियत से रखना चाहते हैं किसी को, तो हारिस से बेहतर कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। और ये इंटरनेशनल क्रिकेट कौन सी इंटरनेशनल क्रिकेट है कि आप सेकंड विकेट कीपर के तौर पर साहबजादा फरहान को नॉमिनेट कर रहे हैं और वो विकेट कीपिंग ही नहीं करते। तो ये कैसी विकेट कीपिंग है और ये कैसी चॉइस है? तो ये वो चीज़ें हैं पाकिस्तान क्रिकेट के सराउंडिंग में घूम रही हैं। और देखिए, आपने एशिया कप खेला, वहाँ पर आपके पास टॉप क्लास स्पिनर थे। अब आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हैं श्रीलंका की सरजमीन पर, वहाँ पर भी स्पिनर हैं, लेकिन हम अभी तक तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसको रखना है, किसको नहीं रखना। और वो कहते हैं ना कि शिपमेंट रोकी हुई है, इंतज़ार कर रहे हैं कि यार ये वाला माल तैयार हो जाए। तो हम शादाब का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी क्या अपडेट है। अब मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि यार शादाब T10 खेलने के लिए अबू धाबी गए हैं, तो मैंने कहा यार मैंने तो फॉलो किया नहीं उसको, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप नहीं शादाब को रखें, आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन क्या ज़रूरत है एक सीरीज़ की परफॉर्मेंस पर आप उनको वर्ल्ड कप के जहाज़ में चढ़ा देंगे? ये नाइंसाफ़ी होगी उन खिलाड़ियों के साथ जो कि टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। एक चीज़ थोड़ी सी मैं ऐड करना चाहूँगा, अभी सिकंदर बख्श साहब बात कर रहे थे, राशिद लतीफ़ साहब बात कर रहे थे हासा रंगा की। देखिए, यहाँ पर टेक्निक का मसला नहीं है। हमने देखा मोइन खान सबसे बड़ी मिसाल के, जो लेग स्पिनर होता है उसको आप लंबी टांग निकाल के स्वीप करते हैं। हमारे खिलाड़ी स्वीप ही नहीं कर रहे, हमारे कप्तान स्वीप करते हैं, वो शॉर्ट फाइन लेग पर कैच हो जाते हैं। बाकी हमारे खिलाड़ी जो हैं वो स्वीप कर ही नहीं रहे। तो जब आप लेग स्पिनर को स्वीप ही नहीं करेंगे तो फिर फंसेंगे। सो बेसिक क्वेश्चन इज हाउ डू यू ब्रेक हिज रिदम, यू नो, हसरंगा की। बट एनीवे, आपको साथ साथ ये बताइए, थोड़ी देर में टॉस हो जाएगा, एंड इफ वंस द टॉस, व्हाट वुड दे लाइक टू डू? चेजिंग टीम ऑफ कोर्स और हैविंग द एज, बट विल पाकिस्तान डू एनीथिंग डिफरेंटली? और साथ साथ वो 40 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान में शुरू हो गया। रिमेंबर, पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर इस पूरे टूर्नामेंट को लाइव दिखा रहा है, और आज पाकिस्तान अपना मैच हांगकॉन्ग के खिलाफ, माफ़ कीजिएगा, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत चुका है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो उसकी सब अपडेट्स आप जियो सुपर भी देख सकते हैं, हम आपको जियो न्यूज़ पे भी देंगे। बट अभी हम लोग एक क्विक ब्रेक एंड सी यू राइट आफ्टर। Where he's going to land the ball. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो रावलपिंडी से अपडेट ये है कि श्रीलंका ने टॉस जीते, दे विल बी बैटिंग फर्स्ट। इंटरेस्टिंग डिसीजन। हमारे एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है, और हम लोग टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद को भी इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनाएंगे। अहमद एंड ऑल योर व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं, जस्ट एन अपडेट कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में वन चेंज। हमारी स्पीडस्टर शाहीन शाह अफरीदी आज का मैच नहीं खेल रहे, उनको एक फुट इंजरी है, जिसकी वजह से आज वसीम जूनियर का टीम में इंक्लूजन हो गया। पाकिस्तान का प्लेइंग 11 आपके सामने। सो यू सी दैट देयर वसीम जूनियर आज का मैच खेलेंगे। जनवरी 2024 में उन्हें लास्ट T20 मैच खेला था। एंड बिग क्वेश्चन टुडे,
जो मैं आगे जाके आप सबसे पूछूंगी कि क्या वसीम जूनियर को नई गेंद दी जाएगी या नहीं। इंटरेस्टिंग, बट एनीवे बिफोर दैट अहमद, बड़ा दिलचस्प डिसीजन था कि श्रीलंका इज डिसाइड बैट फर्स्ट। आई एम श्योर दे देयर, वो कंडीशंस देख रहे हैं, वेदर एंड एवरीथिंग, बट यू नो हम लोग भी अपनी जो मैचेस हैं वी बीन विनिंग थ्रू बॉलिंग। तो आपको क्या लगता है कि हमारी इस कंसिस्टेंटली बैटिंग जो है वो हम लोग क्यों नहीं चेस कर पा रहे बड़े स्कोर्स? व्हाई आर वी लैकिंग ऑन दैट एंड व्हाट काइंड ऑफ स्कोर डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम श्रीलंका टुडे? देखिए, जो पिछले मैच के अंदर थोड़ा सा पिच देखा है हमने, आहिस्ता आहिस्ता पिच के अंदर जैसे ही इस मौसम के अंदर थोड़ी सी नमी गिरती है और बार बार क्रिकेट होती है तो विकेट को प्रिपेयर करने का इनफ टाइम नहीं मिलता। दो किस्म के धूप होते हैं, एक होती है कड़क, जब वो लगती है तो विकेट अच्छे तरीके से ड्राई होता है। एक है जो आजकल का मौसम है, ये इतनी कड़क धूप नहीं है और बार बार वहीं पे मैच सारे हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमें देखने के अंदर आ रहा है कि इवन पिंडी इस्लामाबाद के अंदर जो बैटिंग पैराडाइज कहलाए जाते हैं वो भी अब थोड़े से लो स्कोरिंग होने लग गए हैं। बॉल थोड़ा सा फंसने लग गया है, स्पिनर को ज़्यादा असिस्ट हो रही है, स्लो बॉल ग्रिप हो रहा है, जिसकी वजह से जो है ना बड़ा नहीं। और बड़ा स्कोर, इट्स नॉट अबाउट स्कोरिंग बिग रन्स। श्रीलंकन टीम जो है वो तभी अपना बेस्ट खेलती थी अभी पीछे कि जहाँ पे थोड़ी सी इनके स्पिनर्स को सपोर्ट मिलती थी। ओवर द ईयर्स अगर आप देखेंगे तो स्पिनर्स के साथ श्रीलंका ने डोमिनेट किया है, स्पेशली जब इनके संगकारा, जयवर्धना, ये सारे मैथ्यूज, चंदीमाल, ये लोग स्कोर करते थे। जब से ये चले गए हैं तो श्रीलंका के पास इनकी रिप्लेसमेंट उस तरह से आ नहीं सकी अभी तक। लेकिन ये मैच के अंदर तभी रहते हैं जब इनके स्पिनर्स को असिस्टेंट मिले, जिसके अंदर इनका ये जो हसरंगा है उसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, क्योंकि ये हाथ से पिक नहीं करता। वनडे के अंदर 10 ओवर होते हैं, 40 ओवर दूसरों के भी होते हैं, तो इंसान इनको इस तरह प्लान करता है कि इनको चांस नहीं लेता दूसरों के पास, क्योंकि इनके साथ का बॉलर और कोई है नहीं और बाकी बॉलिंग जो है वो इनफ रन्स देती है श्रीलंका की, तो टीमें मैनेज कर लेती हैं। लेकिन T20 के अंदर थोड़ा सा इनको ये गेम के अंदर इसलिए रहते हैं क्योंकि 20 ओवर की गेम है। अगर 4 ओवरों में इनको चांस नहीं लिया जाएगा और 24 स्कोर किए करेंगे या 24 भी नहीं करेंगे तो बाकियों को फिर आपको अननेसेसरी चांस देना पड़ेगा, वहाँ पे विकेटें आती हैं। तो श्रीलंका की बैटिंग तो बड़े अरसे से लंबा स्कोर नहीं कर पा रही है, लेकिन जो स्पिनर्स हैं वो चलते हैं इनके, जो कि इस दफ़ा भी हमें लग रहा है कि वो उस तरह एक्शन में नज़र नहीं आ रहे। और पाकिस्तान ने चेंजिंग्स की हैं, शाहीन नहीं है, आपका हारिस रऊफ नहीं है, अच्छी बात है, सीनियर प्लेयर है, इन्होंने आगे खेलना है, इनकी जगह यंगस्टर्स को आ जाए। यही शफल जो है ये बैटिंग में क्यों नहीं है? मतलब ये यहाँ की दिखा के यहाँ की क्यों मार देते हैं? जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे तब्दीली क्यों नहीं है? बल्लेबाज क्यों वही सारे खेलते हैं? बल्लेबाज क्यों नहीं बना रहे? मतलब इसका किसी के पास तो जवाब होगा। जैसे कोई बाहर होता है, एक बंदा कहता है मुझे रेस्ट करा दें, वो अंदर आता है, वो 50 करता है, वो फिर 2 साल के लिए खेलता है। तो ये कब से ही हम पिछले 4-5 साल से जब आपसे सारी ये बातें कर रहे हैं ना कि ये एक दूसरे के साथ ही घुल मिल गए हैं, एजेंट्स और ये वो सारा, इसने पाकिस्तान की क्रिकेट को फातिमा नुकसान बड़ा पहुंचाया है, जिसकी वजह से हम बैठ के ये बातें करते हैं। क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी लोगों को पता है, लेकिन अब वो मजबूर है। मजबूर इसलिए है कि वो कहते हैं कि रिप्लेसमेंट नहीं है। रिप्लेसमेंट तब तैयार होती है जब इस तरह की टीमें, श्रीलंका की जो जिम्बाब्वे से भी 70 रन से हार रहे हैं, उनके खिलाफ आप 8-8, 9-9 लड़के नए खिलाएं। तो जब ये सीरीज भी चली जाएगी तो फिर आप 1.5-2 साल बाद क्या यही कहेंगे कि रिप्लेसमेंट नहीं है? जब ये प्लेयर 4-6 चले जाएंगे फिर आप लोग क्या करेंगे? कहाँ से प्लेयर लाएंगे? तो ये टाइम था ना बनाने का, यहाँ क्यों नहीं बना रहे थे? क्या मतलब कि हमें शौक नहीं है कि पाकिस्तान फॉर एग्जांपल जीत रहा है और हम ये बातें करें, लेकिन ये बातें पिछली दफ़ा भी हमने की थी, नहीं हुई, उससे पिछली दफ़ा भी की थी, नहीं हुई, इस दफ़ा फिर आपने वही टीम ला के खड़ी कर दी है, उनके साथ हम इवेंट में जाएंगे, दिल दुखता है फातिमा ही देख के। नहीं, बिल्कुल बैलेंस में आप क्यों नहीं हम करें अपने साइड को? एंड यू हैव प्लेयर लाइक हसन नवाज विद 150 स्ट्राइक रेट, व्हाई इज ही नॉट इन द बैलेंस? ये सवाल तो बनते हैं। बट एनीवे, श्रीलंका विल बी बैटिंग फर्स्ट। एंड राशिद भाई, थोड़ी सी हम श्रीलंका की बात करते हैं। देखिए 95 कोलैप्स को अब उनको बोलना पड़ेगा, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी निसांका मेंडिस की क्या है? बट वो लोगों को भी अब करना पड़ेगा समथिंग, एंड आई फील लाइक सो मच लोड ऑन हसरंगा। बट ऑल दीज बैटर्स ऑफ श्रीलंका, इन लोगों को अब करना पड़ेगा। वो इस तरह जिन्हें बैटिंग की है परसों वाले मैच में, वो रिपीट नहीं कर सकते हॉरर। नहीं, अगर इन्होंने कर दिया तो हम हार जाएंगे ना। नहीं, ये निशांका वेरी गुड प्लेयर, लेकिन काफ़ी दिनों से देख रहे हैं एशिया कप में भी, उसमें भी बहुत अच्छा नहीं खेल पा रहे। कुशाल मैंडिस हैं, वो भी बहुत फॉर्म में थे एक ज़माने में, वर्ल्ड कप 23 में शायद बहुत अच्छी फॉर्म में थे। कुशाल परेरा बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेफ्ट हैंडर, जो कि इनको बॉल चाहिए होती है, तेज़ बल्ले पे आने वाली बॉल, कट पुल इन लोगों के अच्छे हैं।
यहाँ पे थोड़ा स्लो पेस लग रही है। शारजा या दुबई में भी जो हमने देखा स्लो पेस में इनको इश्यूज आ रहे हैं। हालांकि श्रीलंका में भी ऐसी पिचेस होती हैं। और राजापक्सा है, इनके पास दुशांत शनाका है। बैटिंग जो इनकी T20 अगर लास्ट 2-3 ईयर्स में हम देख रहे हैं खेलती हुई आई है, बहुत परफॉर्म करते हुए आए। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में आके और ज़्यादा खराबी नज़र आ रही है। वनडे हो या T20 हो, बहुत अच्छा खेलते हुए नज़र नहीं आ रहे लोग। लेकिन आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, हमारे लिए भी है, लेकिन श्रीलंका के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आज हार जाते तो उनके चांसेस कम हो जाएंगे, ख़त्म नहीं होंगे, कम हो जाएंगे। तो टॉप 3 जो हैं वो अगर खेल रहे हैं, मेरे पास टीम नहीं है, मेरे पास निशांका है, मेंडिस हैं और नीचे कमिंडो मेंडिस भी है, तो टीम इनकी फिर हसारंगा भी बैटिंग कर सकते हैं। तो इनके पास फायर पावर या इंटेलिजेंट बैटिंग तो मौजूद है। अब कितने रन करने, क्या करना है, ये इनके पिच देखने के बाद देखते हैं कि कितना पार स्कोर के वो आगे जाते हैं या उससे नीचे आउट हो जाते हैं। एंड यू नो या कोई डिनाई नहीं करा शाइन की पावर एंड हाउ ही यू नो कितने ज़बरदस्त वो बॉलिंग कराते हैं विद द न्यू बॉल। बट टेल, क्या किसी प्लेयर को इंजर होना ज़रूरी है फॉर अस टू डू दिस एक्सपेरिमेंट्स, या आपको लगता है कि एक स्ट्रैटेजी थी? नहीं, जो मैंने भी मालूम किया कि वो कह रहे हैं कि उनके पाँव के नीचे हल्का सा कुछ प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने उनको कहा है कि अगर आराम कर लें तो अच्छी बात है। लेकिन फातिमा, मुनासिब ये होता है कि जिस तरह इस सीरीज़ में हमने हारिस को नहीं रखा तो शाहीन को भी आराम करा देते। हम कुछ अपने नए खिलाड़ियों को भरपूर तरीके से मौका देते हैं कि अगर कोई भी नतीजा आता उनको आप कहते हैं कि भाई आपने ही करना है, क्योंकि बाहर नहीं बैठा हुआ कोई। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज फोर्स चेंज है, क्योंकि शाहीन दस्तयाब नहीं है तो आज वसीम जूनियर खेल रहे हैं। लेकिन वाकई समझ नहीं आ रहा कि आप हसन नवाज़ को और कब खिलाएंगे। नेट पे खेल के तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट का टेस्ट नहीं लेंगे, वो कायदे-ए-आज़म ट्रॉफ़ी खेल कर तो डायरेक्ट पाकिस्तान टीम में आ गए हैं। लेकिन आप किस तरह अपनी बैटिंग लाइनअप को तरतीब देंगे? आप कब तक फ़हीम अशरफ के ऊपर, कब तक मोहम्मद नवाज़ के ऊपर बैंक करेंगे? आपको मिडल ऑर्डर तरतीब देना पड़ेगा। आप बार बार ये रोना रो रहे हैं कि जी आपके पास मिडल ऑर्डर नहीं है। भाई, आप मिडल ऑर्डर को खिलाएंगे नहीं तो वो बनेगा कैसे? आपने सिर्फ ओपनर्स इस टीम में भरे हुए हैं, जो 4 पे आ जाता है, जो 3 पे चले जाता है, जो 5 पे आ जाता है। आप इस बारे में सोच ही नहीं रहे, और वन डायमेंशन प्लेयर्स आपके पास मौजूद हैं जो एक ही तरीके से खेलते हैं। और उसके बाद फिर हम ये कहते हैं कि जी हमने टीम बना ली है, हम ये कहते हैं कि जी हमारी टीम बन रही है। तो ऐसे तो फिर ऐसे ही चलेगा। Siko, floor is yours as a fast क्या bowler. बोल? Tell me that what does this mean? अब ये जो वसीम जूनियर की इंक्लूजन हुई है, अब वो कहेंगे जी वो हम मिस कर रहे हैं, वो शाहीन का न्यू बॉल का इम्पैक्ट नहीं चल रहा, उनकी नॉन अवेलेबिलिटी, पाकिस्तान को अर्ली ब्रेक थ्रू का मसला हो गया। एंड थोड़ा सा हमने नहीं, बाय द वे, इंतहाई माजरत के साथ शाहीन के होते हुए कौन से आप आउट कर रहे थे? मैं कैसी मैं बात भी कर ये रही कहने हूँ, वाला ऑल द था। बेस्ट के नहीं, नहीं, मैं- honestly, आप पर वो देख जब लें नहीं उठा भी के। थे तो नहीं नसीब की नहीं, with the फातिमा new इतनी ball मार as पड़ रही है well. आपको नए बॉल के ऊपर, आप क्या बात कर रहे हैं? I'm just saying देखो, this is what people नहीं, will say. आप नहीं, when- पाप- नहीं, याया वो फातिमा ठीक कह रही है। हाँ। याया याया भाई बिल्कुल सही एक्सक्यूज कह रहा है। बनाने वाले 1000 किस्म का एक्सक्यूज बनाते हैं ना, फिर वो अच्छा, ठीक ठीक। कह रही है। नहीं नहीं, अहमद वो ये कह रही थी ना last कि minutes, शाहीन के शाहीन- होते हुए जो है हम नया, मैंने कहा भाई उनके होते हुए कौन सा नए पे आउट कर रहे थे? नहीं, आप भी बिल्कुल ठीक बात कर गए हैं, उन्होंने भी बिल्कुल ठीक बात थैंक यू अहमद। आप हाँ, आइंदा हर उस भाई में आप ही को जज होना चाहिए। चले सिकंदर। नहीं नहीं, वो देखो अच्छा, याया सब आप- ने let's जो cut this यही speak. बात बोला है वो सही कह रहा है कि हमने कौन सा शाहीन हर मैच में आके रन थ्रू कर रहा है या हमें ब्रेक थ्रू दे रहा है ओपनिंग में, He नहीं has दे a रहा। brand value बस and he ठीक brings है, नहीं that to it, ब्रांड okay? वैल्यू थोड़ी होता है यार, मैच जीतना होता है। अब एशिया Just कप आपने because जीतना उनका था, अच्छा time नहीं नहीं चला, आपने doesn't एशिया mean कप that. जीतना था या ब्रांड वैल्यू देखनी थी, आपने Doesn't इंडिया mean के that खिलाफ अब वो- जीतना हाँ, अच्छा, ठीक। ऐसे नहीं होता। ब्रांड वैल्यू कुछ He's नहीं होती got कि you early पब्लिक breakthroughs all शोर your- मचा all रही his है कि career. एक आदमी के लिए आ जाओ तो उसको आप लेकर आ जाएं, ऐसा नहीं होता। आपने देखना होता कि पाकिस्तान का उसको फायदा है या नहीं है। ये पाकिस्तान की टीम है, पूरे अवाम की टीम है। प्रीवियसली तो फायदा लाए ना, सिको can't say एक that. भी दिखा दे बिल्कुल ट्रॉफी, deny नहीं करते। पिछले 7 मैचों में कोई ट्रॉफी दिखा देंगे ये लोग जीत के लाए। अच्छा, चलें। पता है क्या फातिमा, ये नहीं, कहना ये क्या सब- चाहते हैं हम सारे बैठ के ना, हम ये कि समझे आपका सवाल हो गया। हम ये कहना चाहते हैं कि ठीक है, अब देखो 100 मैच हो गए हैं इनके, किसी के 125 मैच हो गए हैं। ये बड़े मैच होते हैं फातिमा, बहुत मैच। बंदा 40-50 के बाद ना अपने आप को एक्सट्रीम पावर के अंदर फील करता है, तो फिर उसके बाद जो है इंसान से जो है एक्सपेक्टेशन होती है कि ये बड़ी टीमों के खिलाफ जो है परफॉर्मेंस करेंगे। Agreed. ज्यादातर क्रिकेट तो जो है ना BCD, अभी भी ये श्रीलंका आप देख लें, ये क्या टीम है। जिम्बाब्वे आप देख लें क्या टीम है। साउथ अफ्रीका आई थी, देख लें। तो आपकी परफॉर्मेंसेस जो अच्छी भी की हुई है ना, वो इन्हीं इसी जैसी टीमों के खिलाफ की हुई है। हम आपसे ये कहते हैं, वेयर एज दूसरों के अगर आप रिकॉर्ड देखते हैं ना, तो वहाँ एशेज देख रहे हैं ना आपने क्या लेवल हो रहा है।
क्या हेलमेटों पे बॉल लग रहे हैं, क्या पिचेस हैं, तो फिर इनके खिलाफ हम कहते हैं आप करके दें। वहां जो है ना बिल्कुल ना हमारे बल्लेबाज चल पड़ते हैं ना हमारे बॉलर्स चल पाते हैं, और जैसे ही जिम्बाब्वे आता है वी फील लाइक होम, वी कहते हैं ओह ग्रैब इट। जिम्बाब्वे से बेटर देखो, टीम। फातिमा, अच्छा, आज आज से मुझे लगता है वसीम जूनियर को नई बॉल हाँ, मिली 2 कि दिन नहीं, पहले, जो- हाँ, अच्छा 2 दिन पहले से मैं ये बात कर रहा हूँ कि वसीम जूनियर को अंदर लाएं, शाहीन को एक आधे मैच में रेस्ट दें। इसी तरह रोटेशन जब तक आप नहीं करेंगे ये टीम नहीं बनेगी। अगर आपने ये फैसला कर लिया कि बस शाहीन है तो शाहीन ही है, तो नहीं चलेगा। ये कि अगर फरहान नहीं ओपन करना है, साइम ने ओपन करना है और कोई करेगा ही नहीं, तो इस तरह नहीं होगा। यू हैव टू कीप ऑन चेंजिंग। थोड़ा सा उनको भी वेकअप कॉल्स दें कि भाई आपकी जगह कोई और आ गया, उस्मान ओपन करने चला गया, फ़खर चला गया ओपन करने, तो ताकि उनको एक वेकअप कॉल। तो अब नए बच्चे तो आप ना लाएं, बिल्कुल नए बच्चे बिल्कुल ना लाएं, इन्हीं को आप कर लें। और अगर ये इस दफ़ा इन्होंने वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, आधे से ज़्यादा, मैं कहता हूँ 70% को जो ना आप बिल्कुल बोलें आप जाएँ डोमेस्टिक सर क्रिकेट नए नहीं ला सकते, पुराने ला सकते हैं। ओवर 40 टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया। अरे ठीक है वो ले आए, फिर आप जियो यही सुपर करें कि दिखा रहे हो, just बल्कि like, right. इन लड़कों को तो फिर डोमेस्टिक भी ना खिलाएं ताकि नौजवान बच्चे खेलें। मुझे ये शिकायतें आ रही हैं। देखो स्ट्रैटेजी बता दे सिकंदर, थोड़ी देर में मैच शुरू होने अच्छा। वाला। अब आपने बॉलिंग रोटेशन कैसे करनी है? आपने नहीं, बस नसीम मैंने का बताया ना, थोड़ा वसीम horror और show देखा इमाद था से ना? नया With बॉल the new करें। ball, हाँ, हाँ। इमाद से नसीम से नया इमाद बॉल करें। सॉरी इमाद, इमाद वो नहीं। सलमान मिर्जा, सलमान अच्छा। मिर्जा से, और इससे जो है नया बॉल कराएं, और उसके बाद फ़हीम से करें। फ़हीम से नया बॉल ना कराएं। अगले मैच के अंदर 2 मैच मिल गए ना मिर्जा को, उसको बिठा के नसीम शाह को ले आएं, ताकि ये ना हर एक को 2-2 मैच मिल जाएं, हर एक को प्रैक्टिस मिल जाए, हर एक का हमें पता चल जाए। ये मैं चाह रहा हूँ और यही होना चाहिए। एक को भूल गया सिकंदर बख्श साहब, आप उस्मान तारिक। क्या ही बात होती कि अगर आकिफ जवेद भी स्क्वाड के अंदर होता, अली रजा भी स्क्वाड के अंदर होता, मूसा खान टाइप, खुरम शहजाद भी स्क्वाड के अंदर होते, तो आपके पास इनफ चॉइसेस होती कि आप खिला सके। गायब है सर। उस्मान अहमद अली तो कहीं खेल ही नहीं रहे। तो मैंने खिलाना था सर। नहीं वो कह रहे चलिए हैं 30 कुछ। सेकंड्स रह गए हैं। प्लीज मेरे एनालिस्ट, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। व्हाट्स वैसे राशिद भाई, व्हाट्स स्कोर की प्रेडिक्शन तो दे जल्दी से श्रीलंका की। व्हाट डू यू थिंक विल बी गुड स्कोर? प्रेडिक्शन तो नहीं ऐसे दूंगा, लेकिन मजा आता है 4 जो prediction। बॉलर की बात हुई है, फिर क्या है, उस्मान तारिक हैं, अबरार हैं और फैसल अकरम, सुफियान मुकीम, ये बैटिंग नहीं करते। अगर ये बैटिंग नहीं करेंगे, जो कोच का माइंडसेट है ना वो आपके ऑलराउंडर्स का है, तो इनमें से एक आध ही खेला करेगा। ठीक है, इसको सेटल करना पड़ेगा क्योंकि ये thank- मेन बॉलर हैं, यही thank मैच you। जिताएंगे आप। चलिए, थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग अस एंड होपिंग फॉर द बेस्ट। रहूंगी मैच पे और जियो न्यूज़ पे, आपको सब अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।